यर्ण संधि यही ना। जल्दी जाओ, अपवाद लिखा दिए थे ना। हाँ तो बस अपवाद पहचान भी लिखा दी थी। पहचान हो गई, अपवाद हो गई, बचा ही क्या। दौड़ दौड़ के आ जाओ, जल्दी जल्दी। ये कॉलोनी तो पूरी खाली पड़ी। अरे यहाँ के भी सोच रहा है कि बैठ जा कहीं भी, यहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ। किसी भी जिले में पहुँच सकते हैं आप। दौड़ लगाओ जल्दी, फिजिकल चल रहे हैं। ये किसने किया, ये किसने किया। कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो सकता है ना। यहाँ उपमा है, कहाँ है, तो यहाँ उपमा होगा, यहाँ मैं तो यहाँ मैं ही रहेगा। क्या हो गया ना, ऐसे हमको लिख के जो दिया है वो यथावत लिखना है। हाँ, जो लिख कर दिया वो यथावत। हो गया। हेडिंग डालेंगे यर्ण संधि, हेडिंग डालेंगे। पहचान लिखी थी, अपवाद लिख चुके थे वृद्धि संधि के। पहचान भी हम लिख चुके हैं, अपवाद भी हम लिख चुके हैं। हेडिंग डालेंगे यर्ण संधि। स्वर संधि के भेद कितने, 5। स्वर संधि के भेद कितने, उन 5 में यर्ण संधि एकमात्र ऐसी संधि है जिसमें हलंत होता है। नहीं लगाया तो लगाओ जल्दी से। अरे आधे से ज्यादा गर्दन झुकती है। और कई तो ये सोचते अभी तो सर देख रहे हैं, बाद में लगा लेंगे। अरे दौड़ो जल्दी से, काम की चीज तो आज ही पढ़ा हूँ। स्वर संधि के 5 भेद, उन 5 में यर्ण संधि एकमात्र ऐसी संधि जिसमें, इसमें नहीं है। मैं दे दूंगा बाद में, आप तो मेरे को मैसेज करके छोड़ दो, है ना। स्वर संधि के 5 भेद, उनमें यर्ण संधि ऐसी जिसमें हलंत होता है। हलंत का मतलब होता है आधा, हलंत का मतलब होता है। तो यर्ण संधि के जितने भी उदाहरण होते हैं उन सब में निश्चित रूप से कोई ना कोई आधा वर्ण देखने को मिलता है। यदि शब्द के अंतर्गत कोई भी आधा वर्ण नहीं है तो वह यर्ण संधि का उदाहरण भी नहीं होता है। यानी यर्ण संधि का उदाहरण होने के लिए किसी एक वर्ण का आधा होना। अब तो सही है, अब तो अनिवार्य पर आ गए हो धीरे धीरे।
पहचान और याद कर लेना, फिर काम हो जाएगा, है ना। पिछले महिला अधिकारी जो मोबाइल में व्यस्त है, अब यहाँ जब मोबाइल छोड़ दो, बाद में चलाएंगे सब, है ना। जब हमको अपराधी पकड़ने हैं कि साहब किधर गया, कौन सी तहसील में घुस गया, ऐसा होगा ना, बाद में। आओ बोर्ड पर। पांच वेद यण संधि में अलंत, मतलब उदाहरण में आधा वर्ण, उदाहरण में आधा वर्ण आएगा, निश्चित है, और एक निश्चित स्थान पर आएगा। कहाँ आएगा, इसके लिए पहले लिखेंगे आप नियम, पहले नियम। यण संधि नियम लिखेंगे, यदि ये दो चार थानेदार और रह गए, ये आ जाए दौड़ के। लिखेंगे नियम, यदि ई उ री, जैसे मैंने लिखा है ऐसे नहीं लिखना, एक ही पंक्ति में लिखना है। मैंने एक के नीचे एक लिखा है, आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको एक ही पंक्ति में लिखना है। यदि ई दोनों छोटी बड़ी, उ दोनों छोटा उ बड़ा, और री एक ही होती है। यदि ई उ री के बाद ई उ री के बाद असमान स्वर आए तो, यदि ई उ री के बाद असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर, ई दोनों ई के स्थान पर यह असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर, ई दोनों है छोटी बड़ी, ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह, उ के स्थान पर वह, तथा री के स्थान पर रह हो जाता है, री के स्थान पर रह हो जाता है। ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह, तथा री के स्थान पर रह हो जाता है। तीनों के नीचे हलंत है, तीनों के नीचे हलंत है, ठीक है। दोबारा नियम बोल रहा हूं, मिलाओ एक बार। हमने लिखा है यदि ई उ री के बाद असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह, तथा री के स्थान पर रह हो जाता है। तीनों में हलंत है, ठीक है। और पेन कॉपी तो कर दो बंद, बोर्ड पर आ जाओ। शायद ही कोई एग्जाम ऐसा हो जहां यर्ण संधि का उदाहरण नहीं पहुंचा हो। हर एग्जाम हॉल में कम से कम एक उदाहरण यर्ण संधि का निश्चित रूप, चाहे हिंदी के प्रश्न ही 4 हैं सिलेबस में, 4 भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो यर्ण संधि का एक उदाहरण वहां भी पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। अधिकांशतः उपसर्ग के उदाहरण, 80% लगभग उपसर्ग के उदाहरण यर्ण संधि से होते हैं। दोहरा लाभ है, संधि की संधि, उपसर्ग के उपसर्ग दोनों एक साथ हो जाएंगे। जब वह प्रश्न पूछता है उसको दोहरा लाभ होता है। वह उपसर्ग के प्रश्न पूछता है, विच्छेद हमें करना पड़ता है, सही विच्छेद सही उपसर्ग, अन्यथा गलत। उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं, प्रत्यय में संधि का कोई भी नियम काम नहीं करता है। तो अधिकांशतः उदाहरण यहाँ के एग्जाम हॉल में पाए जाते हैं, संधि में भी पाए जाते हैं और उपसर्ग में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको 2 उदाहरण समझाऊंगा, जोड़ना भी तोड़ना भी, जोड़ना भी तोड़ना भी। 2 उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहले समझना है, बाद में लिखने का काम। गड़बड़ी यहाँ फिर वही होगी
कि जब समझने का समय होगा तो लिखने में व्यस्त हो जाएंगे, या थोड़ा सा समझ में आते ही पड़ोसी को समझाने लग जाएंगे, और बाद में उसी पड़ोसी से पूछेंगे कैसे बना। मैंने आपसे कहा है, मैं आपको 2 उदाहरण समझाऊंगा। अब तक एक समझा रहा था, काम चल रहा था। मैंने कहा है 2 समझाऊंगा, इसका मतलब कुछ तो अलग है, इसलिए पहले समझना है। जब तक लिखने के लिए नहीं कहा जाए बोर्ड से कुछ नहीं लिखना, ठीक है? पेन कॉपी बंद कर दो और बोर्ड पर आ जाओ। यदि प्लस अपि। अब बताओ यदि का अंतिम वर्ण क्या है? और जैसे आप ई को अलग कर देंगे दयल अंत हो जाएगा, बाकी का सब अपने स्थान पर आएगा। मैंने ई को अलग किया है, दयल अंत हुआ, सब अपने स्थान पर। अब ई के बाद ए, ई के बाद ए समान स्वर है। ई के बाद ई आता, समान स्वर होता और दीर्घ संधि हो जाती। दोनों में अंतर यही है, दीर्घ संधि में आमने सामने समान स्वर होते हैं और यर्ण संधि में असमान स्वर, मतलब ई के बाद ई नहीं आएगा, ऊ के बाद ऊ नहीं आएगा, री के बाद री नहीं आएगा। ठीक है? तो अब ई के बाद ए आया है, असमान स्वर है, और नियम कहता है यदि ई के बाद असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर, तो नियम अनुसार हम इस ई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? ठीक है, बाकी का सब अपने स्थान पर। ये अपने स्थान पर नियम से जो कुछ बचा यथावत। अब सबको मिलाते हैं, यह अपने स्थान पर, दे अपने स्थान पर, यह ऐसे पूरा, और जो कुछ बचा शब्द बना। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक है और दोनों ही शुद्ध है, हम लिख सकते हैं। चाहे हम ये लिखें या ये लिखें, दोनों ही सही हुआ करते हैं। देखो मैंने लिखा आधा दे, यही तो लिखा। यदि इसमें मैंने गुंडी लगा दी तो पूरा दे, ये आधा दे और इसमें लिखा जाता है ये, होता वही दे और ये, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है और दोनों शुद्ध होते हैं। ठीक है, दोबारा ध्यान दो, ई को अलग किया, दे अलंत, सब अपने स्थान पर। ई के बाद ए समान स्वर है, और नियम कहता है ई के बाद ए समान स्वर आता है तो ई के स्थान पर यह होता है, बाकी का यथावत। अब सबको लिखा, ये अपने स्थान पर, दे अपने स्थान पर, यह ऐसे पूरा, और जो कुछ बचा शब्द बना यद्यपि। अब बताओ शब्द में आधा वर्ण है या नहीं? मैंने कहा यर्ण संधि के जितने भी उदाहरण होते हैं उन सब में निश्चित रूप से कोई ना कोई आधा वर्ण देखने को मिलता है, और एक निश्चित स्थान पर मिलता है। कहाँ? यह वह से पहले आधा वर्ण तो आएगा, लेकिन कहाँ आएगा? यह वह से पहले। अब देखो दोबारा ध्यान दो, अंतिम वर्ण क्या है? जैसे आप ऊ को अलग करेंगे तो से अलंत हो जाएगा, बाकी का सब अपने स्थान पर आएगा। ऊ को अलग किया, से अलंत, सब अपने स्थान पर। अब ऊ के बाद आ आया है असमान स्वर है। यदि ऊ के बाद ऊ आता, समान स्वर होता, फिर दीर्घ संधि हो जाती। तो ऊ के बाद आ असमान स्वर है, और नियम कहता है यदि ऊ के बाद असमान स्वर आता है तो ऊ के स्थान पर, तो नियम अनुसार हम इस ऊ के स्थान पर तो वह लिख सकते हैं, बाकी का सब अपने स्थान पर।
ये अपने स्थान पर नियम से जो कुछ बचा यथावत। अब सबको मिलाओ, से आधा है, वह आ से पूरा, और जो कुछ बचा। स्वागत। शब्द में आधा वर्ण है या नहीं? किससे पहले? दोबारा देखो, ऊ को अलग किया, से अलंत, सब अपने स्थान पर। ऊ के बाद आ, असमान स्वर है। नियम कहता है ऊ के बाद असमान स्वर आता है तो ऊ के स्थान पर वह, बाकी का यथावत। सबको मिलाया, से आधा, वह आ से पूरा, और जो कुछ बचा। शब्द बना स्वागत। सीधे उत्तर पर पहुंचना है, कुछ भी नहीं खोलना, सीधा उत्तर, ध्यान देना। सु प्लस आगत। अब बताओ सु का अंतिम वर्ण क्या है? और जैसे आप ऊ को अलग करेंगे तो से आधा हो जाएगा, ठीक है? और आधा से ऐसे ही लिखते हैं। अब इस ऊ के स्थान पर क्या लिखेंगे? वह। ऊ की जो मात्रा है इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? वह। ये आधा है, अभी मैंने आधा नहीं किया, आधा है, ठीक है? यहां तक का काम हमारा खत्म हो चुका है। प्लस से पहले का काम खत्म हो चुका है, ठीक है? प्लस से पहले से था, लिख दिया। ऊ के स्थान पर वह लिख दिया। तो पहला काम हमारा क्या है कि प्लस से पहले जो कुछ लिखा है पहले उसका काम खत्म करो, उसके बाद शुरू होगा प्लस के बाद वाला, ठीक है? अब क्या करते हैं कि सामने जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा लगाते हैं। सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, ठीक है? अब सामने स्वर क्या है? तो आ की लगाएंगे मात्रा। इसलिए मैंने वह आधा नहीं किया था, क्योंकि सामने स्वर आएगा ही, स्वर संधि है तो, और उससे पूरा हो जाएगा, इसलिए मैंने आधा नहीं लिखा था। तो सामने जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा। अब सामने स्वर क्या है? आ, तो आ की मात्रा। अब जो कुछ बचा वह लिख दो। शब्द बना, दोबारा ध्यान दो। तरीका वही है, यदि प्लस अपी। यदि का अंतिम वर्ण क्या है? और जैसे हम ई को अलग करेंगे तो द आधा हो जाएगा, हलंत, ठीक है? ई के स्थान पर क्या लिखेंगे? ये जो ई की मात्रा है इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? यहां तक का काम खत्म। प्लस से पहले का काम खत्म हो चुका है। यहां से हमने यह भी लिखा, तय भी लिखा, और ई के स्थान पर यह भी लिखा। फिर वही, सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा। सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा। अब बताओ सामने स्वर क्या है? और ए की मात्रा। मैंने आपको बताया एक स्वर ऐसा भी है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, अंत तक पीछा नहीं छोड़ेगा, एग्जाम हॉल तक, ठीक है? अब ये जो हमने लिखा है ये आधा है, लेकिन इस ए से पूरा हो गया, इस ए से पूरा हो गया। यहाँ ए के अलावा अन्य कोई स्वर होता तो उसकी मात्रा आ जाती, ठीक है? अब जो कुछ बचा है वो अपने स्थान पर लिख दो। शब्द बना यद्यपि। अब विच्छेद कैसे करेंगे? यहां विच्छेद पिछली तीनों संधियों से अलग है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, उनमें जो विच्छेद का तरीका था उनसे अलग यहाँ थोड़ा सा तरीका है, ध्यान देना। यर्ण संधि में क्या करते हैं? यह और वह में जो भी स्वर है उससे उठाओ, अलग हो जाओ। यह और वह में आपको जो भी स्वर नजर आता है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। कैसे? स्वागत। वह में स्वर क्या है? कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। तो आ को उठाओ और अलग हो जाओ। वह में आ की मात्रा थी और उसके बाद जो था सबको उठाया, अलग हो गया। अब वह हमने किसके स्थान पर लिखा? ऊ के स्थान पर। किसके स्थान पर? ऊ के स्थान पर। तो जो आधा वर्ण है उसमें ऊ की मात्रा लगाओ, जो आधा वर्ण है उसमें ऊ की मात्रा लगाओ। अब आधा वर्ण क्या है हमारे पास? तो से में ऊ की मात्रा लगाओ। अब ऊ दो है, दोनों लगाओ। कौन सा सही है? नीचे वाला क्यों नहीं? क्योंकि से के दो ही उपसर्ग हैं।
अभी होता है उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं, करते में नहीं करते। अब से के उपसर्ग ही दो होते हैं, सु और सम, तो फिर ठीक है। दोबारा ध्यान दो दोनों हाथ आगे ले आओ, दोबारा ध्यान दो बोर्ड पर। यद्यपि विच्छेद का तरीका फिर वही है, ये और वे में जो भी स्वर है उससे उठाओ, अलग हो जाओ। ये में स्वर क्या है, कोई मात्रा है क्या, और जब कोई मात्रा नहीं होती तो ए होता है, तो यहां से आपने उठाया ए और अलग हो गए, ठीक है। अब ये हमने किसके स्थान पर लिखा, ई के स्थान पर, तो जो आधा वर्ण है उसमें ई की मात्रा लगाओ, जो आधा वर्ण है उसमें ई की मात्रा। अब आधा वर्ण क्या है हमारे पास, तो दे में ई की मात्रा लगाओ। अब ई दो है, दोनों लगाओ। कौन सा सही है, तो नीचे वाला हटा दो। हिंदी में मूल शब्द के नियम नहीं होते, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है। मूल शब्द में नियम लगाए जाते हैं। अब 15-20 साल से जो आप हिंदी पढ़ रहे हैं, अब काम आएगी, आएगी कि नहीं। खड़ा हो, पहले ये बताया, खड़ा हो जल्दी से, तू नहीं, तेरे पीछे बैठा हो, खड़ा हो जल्दी, जल्दी खड़ा हो। हाँ, सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो, बिल्कुल थानेदार के जैसे, बड़े हाँ, ऐसे चलते हैं जैसे सत्यनारायण की कथा चल, सब लास्ट में आरती होगी जब देखेंगे, ऐसे नहीं देंगे। मैंने इसलिए आपसे कहा दो उदाहरण समझाऊं, है ना। तो बोर्ड पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि एक ही बार खरगोश ने आराम किया था, आज तक हार रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी हार रहा है। हमारे पिताजी ने भी यही कहानी पढ़ी, हमने भी यही कहानी पढ़ी, आज बच्चे भी यही पढ़ रहे हैं। सिर्फ एक ही बार आराम किया था उसने, और बेचारा आज तक हार रहा है। और यदि हम आराम करेंगे तो हमारे थाने में कोई और घुस जाएगा, हम यहीं रह जाएंगे, ठीक है। और एक थाने में एक कोई भेजते हैं, है ना। हाँ, याद रखना, तो विशेष तौर पर याद रखना। तो पहले बोर्ड पर 10-20 उदाहरण दो तो बना लो, उतारो पहले ये। हाँ। बात प्लस अयन बातायन हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। दक्षिण प्लस आयन दक्षिणायन हो गया, ठीक है। क्या बताना है, कौन सा संधि, अच्छा पहले मैं संधि, पहले 1 मिनट इंतजार करो आप, और 805 ये ना, संधि शब्द नहीं है। तो प्रश्न गलत लिख दिया या तो, संधि पद तो हैं पर संधि सही नहीं है, ऐसे तो होता तो समझ में आ जाता मेरे, तो उत्तरायण हो जाता। प्रश्न दोबारा से लिख के भेजो रे, कौन है ये ऑनलाइन, नाम आया क्या।
ये आया ना, हो गया। अरे अभी रुको तो थोड़ी देर, तकनीकी समस्या आ जाती है ना। DD1 पे आता था रुकावट के लिए खेद है ना। और इसमें उत्तर है आपका उत्तरायण, ठीक है। जिसने भी पूछा इसमें आपने सही शब्द नहीं लिखा था, एक प्रश्न में कुछ छूट गया था, इसलिए गड़बड़ हुआ था, है ना। 10 20 50 उदाहरण दूंगा, सीधे उत्तर पर पहुंचेंगे, खोलना कुछ नहीं है। सीधे उत्तर पर शर्त वही रहेगी, पड़ोसी की सहायता नहीं लेंगे चाहे गलत हो जाए, ठीक है। और इस बार मैं फील्ड में आऊंगा, मैं ऑफिस छोड़ूंगा, ठीक है। ये क्या करना है, से वे आते आए, क्या लिखा आपने, स्वातंत्र, गलत लिख दिया, एक अतिरिक्त कर दिया तूने, ये गड़बड़ है बस, ठीक है। इसमें त्रे आधा था, तूने पूरा कर दिया, ये गड़बड़ है, स्वातंत्र शब्द बनेगा, हो गया ना। अरे पिछला उतारने वाला हो गया था ना, यहाँ तो ठीक है। चलो आप, किसकी बंटवा दें, हैं, बता कैसे काम चलेगा। दौड़ लगा लोगे आप मोबाइल में, फिजिकल जब होगा, हैं। चले आगे, नहीं बोलेंगे नहीं आपसे, मैं एक ही बालक को देखता हूँ बाएं हाथ से जो लिखता है, हाँ, जब बाएं हाथ ने लिख लिया तो सब लिख लिया। अब जो उतार लेना वो बनाने लग जाया करो, कि पहले हम उतार लेते हैं तो बनाने लग जाओ। चला गए, लिख लिख अब जल्दी लिख, लिखता रहे, मिलाने का काम मत कर देगा, है ना। लिख रखे तो भी बनाने, 2 बार बना 3 बार बना, बना लेगा। चला गए।
चला गया। हाथ खड़ा किया करो, पीछे रह जाए तो आवाज नहीं आती वहां तक। अब पीछे वाले रह गए 4 5। चला गए। चला गए। चला गए। अब बातों में रह जाते हैं इसलिए पीछे हो जाते हैं।
चला गए। चला गए। जो लिख रहा लिख रहा, गलत होगा तो बोनस दे दूंगा। चला गए। और आगे। चला गए। पहले ये लिख फिर पहुंचाता हूँ। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए। और रुकने वालों को तो सरकार ऐसे ही नहीं बुलाती कि फिजिकली नहीं हो, इससे तो है ना। देख वर्दी है, ऐसे ही नहीं मिलेगी। अब किस्मत भजन लाल जी की जैसे थोड़ी कोई उठा के ले जाए। बनाओ। ई के स्थान पर यह लिखेंगे, ऊ के स्थान पर वह लिखेंगे, सामने वाले स्वर की मात्रा लगाएंगे। ठीक है।
परिवर्तन प्लस से पहले होगा, प्लस के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्लस के बाद जो भी स्वर है उसकी मात्रा लगानी है। ठीक है, ई के स्थान पर यह लिखेंगे, ऊ के स्थान पर वह लिखेंगे, सामने वाले स्वर की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, पहले आपको प्लस से पहले का काम पूरा करना है, उसके बाद प्लस के बाद यण संधि है, आधा वर्ण आएगा निश्चित है, यदि नहीं आता है तो वही उदाहरण गलत है। तो बना पहले फिर मैं बताऊं। जैसे लगा सकता है तू वैसे लगा दे। पीछे से तो चल रहा है यार। नहीं, गलत चल रहा है। बदू बड़ी होती है, तूने छोटी कर दी। जिंदगी नहीं जीनी क्या? घर में कलेश हो जाए। समझ में नहीं आया सब मेरे, तो क्या बना दिया आपने? अभी बताता हूँ, विच्छेद क्यों नहीं, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ अलग हो जाओ। ये और वे में जो भी स्वर नजर आता है उसे उठाओ अलग हो जाओ। अभी मैंने समझा है, वधु बड़ी होती है फिर भी छोटी लिख रही है। कहाँ यह गलत लिख रखा है?
बजाने का काम नहीं है हमारा। कोई तीज त्योहार है क्या? नहीं है ना, फिर क्यों बजा रहे हो? मैं तो इन दो तीन के देख रहा हूँ, ये गड़बड़ कर देते हैं बीच बीच में कुछ अधिकारी। तो आगे से याद रखना, बीच में नहीं बैठे हम, है ना, आगे बैठेंगे। ये सही है, सब सही है। जगह मिलेगी और जल्दी आएंगे। इनको कैसे मिलती है? शाम को आके बैठ जाया करो फिर, ठीक है। सही है। नहीं हो सकता। ये बिंदी कहाँ से आ गई? मैंने लगाई नहीं। हाँ, अरे चिल्लाओ मत रे, चिल्लाना नहीं है। थानेदारों को डर लगता है क्या? ये क्या है? परी प्लस आप्त कर। यह में स्वर है आ, तो आ को लेकर अलग। और यह किसके स्थान पर? ई के स्थान पर आधा वर्ण, तो उसमें मात्रा लगा दे, परी प्लस आप्त। ऐसे नहीं दिखे, मोबाइल जला। आ गया, रुक जाओ। सब सही है। ये आई की मात्रा दो होती है, दो लगा। ये क्यों छोड़ दी? आए नहीं मेरे से यूं। बाकी सब सही है। अरे मैं बोर्ड पर भी तो पहुंचूंगा रे। तुम्हारे तो चेक है। ये दो मात्रा लगा। बोल दे, बोल दो। नहीं, इसका चेक है, ये सही है। हाँ बोल। ये छोड़ दिया। रख, मैं वहीं आ रहा हूँ यार तेरे पास तो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, सब सही है। दिक्कत है? चल दिक्कत दूर करते हैं आज, चिंता मत कर। सब सही है। हैं? बदू गलत कर रखी है तूने। क्यों हो जाते हैं? कलेश हो जाए घर में। गृहस्थी नहीं चलानी क्या? तो मैंने बताया, नारी सूचक शब्दों में दीर्घ मात्रा, नारी सूचक शब्दों में। सेना भी बड़ी होती है, छोटी कर दी तूने। अब शिशु, शिशु शिश क्या होता है? शिशु होता है ना। ये गड़बड़। अब बोर्ड पर बताऊं? अरे अब बोर्ड पर। अब मनु छोटा होता है, मनु छोटा होता है। हो गए ना? अब आओ बोर्ड पर। सबके सही है, बाकी के मिलाते हुए चलना। आ जाओ बोर्ड पर सभी अधिकारीगण। ई के स्थान पर यह लिखना है, ऊ के स्थान पर वह लिखना है, सामने वाले स्वर की मात्रा लगानी है। परिवर्तन प्लस से पहले होता है, प्लस के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्लस के बाद जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा आती है, ठीक है। यर्ण संधि है, आधा वर्ण आएगा, नहीं आया वही उदाहरण गलत। बोर्ड पर आओ। अंतिम वर्ण क्या है? ऊ हटाते ही से आधा। ऊ के स्थान पर क्या लिखोगे? यहाँ तक का काम खत्म, प्लस से पहले का काम खत्म। सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा लगाओ। सामने स्वर क्या है? आ की मात्रा और जो कुछ बचा, ठीक है। अंतिम वर्ण क्या है? ई हटाते ही दे आधा। ई के स्थान पर यहाँ तक का काम, सामने जो भी स्वर उसकी, सामने स्वर, ए की मात्रा, जो कुछ बचा। ये सबके सही है। ये तो मैंने ही करा दिए थे। अब गड़बड़ी शुरू होती है, आओ बोर्ड पर। नी प्लस ऊन, कई ने तो गलत भी उतार रखे। वे पूछ और रहे सब ऐसे कैसे बन गया, तो उन्हें गलत उतारा है। अंतिम वर्ण क्या है? ई हटाते ही ई के स्थान पर यहाँ तक का काम, प्लस से पहले का काम खत्म हो चुका है। प्लस से पहले दो वर्ण है हमारे पास, एक न और एक ई। तो न को तो यथावत लिख दिया और ई के स्थान पर लिख दिया यह। अब सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा। अब सामने स्वर क्या है? तो ऊ के मात्रा, ठीक है। और जो कुछ बचा। अब पहली गलती क्या हुई कि हमें मात्रा याद नहीं हुई, उल्टी लगा गए, छोटे ऊ की मात्रा लगा गए। दूसरी गलती क्या हुई कि इस ऊ के स्थान पर भी वह लिख गए, ये दूसरी गलती थी, ठीक है। तीसरी गलती क्या हुई?
तुक्के में नैन बना गए। और मैंने कहा यण संधि है, आधा वर्ण आएगा निश्चित है। और एक ने तो इतनी बड़ी नवीन बना दिया साहब, ये भी दिखा ऊ के स्थान पर वह मात्रा हमारी तरफ से फ्री। गड़बड़ हो गई। मैंने कहा यण संधि है, आधा वर्ण आएगा मतलब आएगा, नहीं आया तो वह उदाहरण हो गया गलत। ठीक है, आओ बोर्ड पर। अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण क्या है? ई हटाते ही वह आधा, और ई के स्थान पर यहां तक का काम, सामने जो भी स्वर उसकी सामने स्वर, ए की मात्रा, जो कुछ बचा वह तो कर सकते हैं। अरे आए तो नहीं होती, वह तो कर सकते हैं, कितना भी दो अभी खत्म, कर सकते हैं नहीं? पर आसानी से हो जाता है वह तो। अंतिम वर्ण क्या है? ई हटाते ही ई के स्थान पर यहां तक का काम, सामने जो भी स्वर उसकी सामने स्वर, आ की मात्रा, और जो कुछ व्यायाम तो कर सकते हैं। मानव जीवन से यही गायब हो गया अब, इसलिए मानव की औसतन आयु 60 साल रह गई है ना। मनुष्य 100 साल, अब 60 साल। जीता तो मैंने बताया अभी भी 100 साल है, लेकिन जल्दी जल्दी जी लेता है। जीता तो अभी भी 100 साल है, लेकिन जल्दी। हमारे गांव जाए जयपुर से 2.5 दिन लगता था, बैलगाड़ी सजाते जाते आराम से बैठ के, जहाँ तक चली ठीक है, रात को रुक गए, खाना बनाया, सुबह फिर चल दिए, ऐसे 2.5 दिन का समय। आज गाड़ी उठाते हैं 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो 2.5 दिन की जिंदगी 2.5 घंटे में जी ली। अब 100 साल से कम होंगे। उसने कहा देख, मैंने तो तेरे को 2.5 दिन का समय दिया था, तू 2.5 घंटे में जी लिया, तो चल मेरे साथ। इसलिए औसतन आयु 60 साल रह गई, क्योंकि मानव जीवन से ये गायब है बस। अंतिम वर्ण क्या है? ई हटाते ही त्यादा, ई के स्थान पर यहाँ तक का काम, सामने जो भी स्वर उसकी सामने, तो आ की मात्रा और जो कुछ बचा। अत्याचार तो कर सकते हैं, कितने भी कराओ, सब अब तक किए क्या है। अब आप सबको ध्यान से देखो, सब में आधा वर्ण है, सब में आधा वर्ण है। मैंने आपको बताया यर्ण संधि है, आधा वर्ण आएगा निश्चित है। ठीक है, चले आगे। अविच्छेद। मैंने विच्छेद का तरीका बताया कि ये और वे में जो भी स्वर है उससे उठाओ, अलग हो जाओ। ये कुछ थानेदार बात करने लगे आपस में, नहीं रहो। तरीका क्या बताया? ये और वे में जो भी स्वर है उससे उठाओ, अलग हो जाओ, इतना सा काम। ये में कोई भी मात्रा है, वे में कोई भी मात्रा है, उसे उठाओ, अलग हो जाओ। और यदि कोई मात्रा नहीं है तो ए होता है, यदि कोई मात्रा नहीं है तो ए होता है। अब इसमें कोई मात्रा है क्या? नहीं है, तो ए होगा। ए को लेकर हो गए हम अलग, ए और उसके बाद जो कुछ था। ठीक है, अब ये हमने किसके स्थान पर लिखा? ई के स्थान पर। किसके स्थान पर? तो जो आधा वर्ण है उसमें ई की मात्रा लगा दो। आधा वर्ण क्या है? तय, तो तय में लगाओ ई की मात्रा। अति क्या है? उपसर्ग है। अंत क्या है? मूल शब्द है। अब प्रश्न हमारे सामने आता है, अत्यंत में उपसर्ग है, और 4 ऑप्शन आएंगे। ए भी आएगा, अत भी आएगा, अति भी आएगा, अत्य भी आएगा। अब हमने सही विच्छेद किया तो हम सही उपसर्ग पर, अन्यथा गलत हो गया। शकल तो चारों की नजर आ रही है, शब्द में चारों नजर आ रहे हैं, तो सही विच्छेद, सही उपसर्ग, अन्यथा गलत। अत्यधिक तरीका फिर वही, ये और वह में जो भी स्वर उसे उठाओ, अलग हो जाओ। अब बताओ, यह में कोई मात्रा है क्या? नहीं है, तो फिर ए होगा। ए को लेकर अब ये हमने किसके स्थान पर लिखा? ई के स्थान पर। तो जो आधा वर्ण उसमें, आधा वर्ण क्या है? तो तय में फिर ई की मात्रा। अति उपसर्ग है, अधिक मूल शब्द है, फिर वही स्थिति। अत्युक्ति तरीका वही, यह में जो भी मात्रा है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। अब यह में मात्रा कौन सी है? छोटा या बड़ा? तो ऊ को लेकर, ठीक है। अब यह किसके स्थान पर? तो जो आधा वर्ण है उसमें ई की मात्रा। आधा वर्ण क्या है? तय, तो तय में लगा दो ई की मात्रा।
अति उपसर्ग है, उक्ति मूल शब्द है। मैंने कहा अधिकांशतः उदाहरण उपसर्ग के, अधिकांशतः उदाहरण उपसर्ग के। पर्याप्त बोर्ड पर आओ। तरीका फिर वही है, ये और वे में जो भी स्वर है, जो भी मात्रा है, उसे उठाओ, अलग हो जाओ। अब यह में मात्रा कौन सी है, तो आ को लेकर आप हो गए अलग, ये लो आप्त। अब ये हमने किसके स्थान पर लिखा, ई के स्थान पर। किसके स्थान पर, ई के स्थान पर। तो जो आधा वर्ण है उसमें ई की मात्रा लगाओ। आधा वर्ण क्या है, तो रे में ई की मात्रा, छोटी की मात्रा बड़ी की लगाते ही पापा की परी हो जाए, याद रखना। परी उपसर्ग है, कहीं तो बजाने के ही काम आते हैं, है ना। अब ध्यान दो, अब जितने भी उपसर्ग हैं उन सब में अधिकांशतः छोटी मात्रा होती है, ठीक है। परी का अर्थ होता है चारों ओर, आप्त का अर्थ होता है आना, चारों ओर से आना, पर्याप्त, ठीक है। तरीका फिर वही, क्या गया, जब आएंगे तब सब बताऊंगा, रुक जाता अभी, बाकी के जो चल रहा है वो चलने दे। प्रत्येक, अब यहां कुछ गड़बड़ी हमसे हुई, इसका कारण सिर्फ इतना सा रहा कि हम मात्रा याद नहीं कर पाए। मैं फील्ड में गया था आज, इसीलिए गया था, है ना। फील्ड वर्क सबसे ज्यादा सफलता की निशानी होती है। जो जितना फील्ड वर्क करता है, ऑफिस वर्क करते हैं वो नहीं, जो ज्यादा फील्ड वर्क करता है बहुत आगे तक। मोदी जी फील्ड वर्क करते हैं, पूरे देश में छा गए। बाकी के प्रधानमंत्री सब अपनी जगह तक ही रहे थे, प्रचार प्रसार में जाते थे कहीं, मोदी जी जाते हैं, इसलिए सब जगह सरकार बना जाते हैं। तो फील्ड वर्क करना है। आप भी आओ बोर्ड पर, आपने नहीं किया। मैंने कहा आपको 10 बार मात्राएं लिखनी है, लिखी नहीं लिखी, इसलिए गलती हुई। मैं आज गया ही इसलिए था कि मेरे को यह पता लगे कि मात्राएं किन किन को याद है, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो मैं बोर्ड से ही समझा देता सब कुछ, लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई कि मात्रा याद नहीं हुई। अब ये कौन सी मात्रा है, एक की मात्रा, तो हमको ये लिखना है एक। अब हम क्या गलती कर गए कि एक के ऊपर मात्रा लगा गए, कि साहब यहाँ मात्रा है तो यहाँ भी मात्रा आएगी, यही गड़बड़ी की। मैंने आपको ये बताया था, ये नहीं होता। इसकी एक मात्रा है, इसकी दो मात्राएं हैं, कब, जब किसी व्यंजन के ऊपर जाती है, ठीक है। तो व्यंजन के ऊपर एक मात्रा है, खुद के ऊपर नहीं है, खुद के ऊपर नहीं है, व्यंजन के ऊपर है, ठीक है। अब ये हमने किसके स्थान पर लिखा, तो जो आधा वर्ण, ई की मात्रा, आधा वर्ण क्या है, तय की मात्रा। प्रति क्या है, उपसर्ग है। एक क्या है, मूल शब्द है। वही उपसर्ग चलेंगे सब। तरीका फिर वही, ये और वे में जो भी स्वर उसे उठाओ। यह में कौन सी मात्रा है, तो आ को लेकर ये लो, अलग हो गए। यह किसके स्थान पर, तो जो आधा वर्ण उसमें ई की मात्रा। आधा वर्ण क्या है, तो तय में, प्रति क्या है, उपसर्ग, आशा क्या है, मूल शब्द। मोबाइल में व्यस्त हो गया बता, अब मत खींच फोटो, फोटो सिर्फ स्टेटस लगाने काम आते हैं, बाकी का कुछ नहीं, है ना। तो जो आपके हाथ से लिखा हुआ होगा वही याद रहेगा। याद रखना, फोटो खींचते हैं और वो रखे रह जाते हैं, कभी किसी ने उनको काम में नहीं लिया। चलो अब देखो, सबको ध्यान से देख रहे हैं आप, सब में आधा वर्ण है या नहीं, यर्ण संधि है, आधा वर्ण आएगा, निश्चित है, नियम है, ठीक है। चलो आगे, रीति प्लस अनुसार। रीति का अंतिम वर्ण क्या है, ई हटाते ही ई के स्थान पर यहां तक का काम खत्म। अब प्लस के बाद का काम शुरू होगा, जो भी स्वर है उसकी लगाओ मात्रा। सामने स्वर क्या है, एक ही मात्रा होती है क्या, 8-10 ने लगा रखी थी। मैं अभी आया घूम के, मैंने देखा 8-10 ने एक ही भी मात्रा लगा रखी है, जबकि पहले दिन से मैं बात समझा रहा हूँ। एक स्वर ऐसा भी है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, पिछले थानेदार में ये उदाहरण था। पिछली बार पूछा गया एलडीसी 2018 में भी ये उदाहरण था। और एक उदाहरण ऐसा, कम से कम एक उदाहरण निश्चित रूप से आता है, और इसमें हमसे यही गलती होती है, हम आ की मात्रा लगा जाते हैं।
ठीक है। नदी का अंतिम वर्ण ई हटाते ई के स्थान पर यहाँ तक का काम, सामने जो भी स्वर उसकी, सामने स्वर आ की मात्रा, जो कुछ बचा दोनों को मिला के भी लिख दो। ठीक है। नदी का अंतिम वर्ण ई हटाते ई के स्थान पर यहाँ तक का काम, सामने जो भी स्वर उसकी, सामने स्वर क्या है, ए की मात्रा, तो जो कुछ बचा अम्बु बोलते हैं। दोनों को मिलाकर भी लिख सकते हैं। दोनों को मिलाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी दोनों में से आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। गति का अंतिम वर्ण ई हटाते ही ई के स्थान पर यहाँ तक का काम, सामने जो भी स्वर उसकी, ए की मात्रा, गत्य अवरोध हम लिख कर आए, गत्य अवरोध। ये उदाहरण था आरएस मेंस 2017 में, 28 मार्च को पेपर हुआ था। ये उदाहरण था आरएस मेंस 2017 में, 28 मार्च को पेपर हुआ था। और ये दूसरा उदाहरण है जो एक ही पेपर में 2 बार पूछा गया। पहला मैंने आपको बताया था सहोदर, पूर्ण संधि में ही बताया था। और 2017 वाले पेपर में ही, जो 16 में तो आउट हो गया था, दोबारा वो 17 में हुआ था। ठीक है, वहां ये पूछा गया था। अब ये एक तो आया था संधि में, दूसरा आया था शब्द शुद्धि में। अब जिसका संधि में सही उसका शब्द शुद्धि में सही, जिसका संधि में गलत, क्योंकि शब्द शुद्धि में हम वही तो लिखेंगे जो हमने खुद ने बनाया, और आरएस में ऑप्शन तो होते ही नहीं, खुद ही बनाना होता है। ये दिया हुआ था, ये लिखवाया था। अब जिन्होंने संधि में ये लिखा है तो वह शब्द शुद्धि में भी यही लिखेगा, जिन्होंने संधि में ये लिखा है शब्द शुद्धि में भी यही लिखेगा। हो गई गड़बड़। और मैंने आपको कहा ए एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, ये अंत तक पीछा नहीं छोड़ता। एक उदाहरण ऐसा निश्चित रूप से आता है। मधु का अंतिम वर्ण उ हटाते ध आधा, उ के स्थान पर वह, यहां तक का काम, सामने जो भी स्वर उसकी, ए की मात्रा, जो कुछ बचा मध्वरी। किसका पर्यायवाची, मधु बोलते हैं शहद को, अरि बोलते हैं। अब शहद का शत्रु, शहद का शत्रु, शहद का शत्रु भालू, रीछ। कहीं भी छत्ता मिलता है बुरी तरह से तहस नहस कर देता है, भालू है। इतने बड़े बड़े बाल होते हैं भालू के, कहाँ तक खाएंगे, है ना, नहीं खाते। ठीक है, ध्यान दो। भालू का पर्यायवाची है, दूसरा भंवरे का पर्यायवाची है, तीसरा मधुमक्खी का पर्यायवाची, चौथा दुर्गा का पर्यायवाची है। नवरात्रा में पार्टी बोलते हैं मधु के टब दो उमरे, एक राक्षस का नाम है मधु। ठीक है, पांचवा कृष्ण का पर्यायवाची है। कृष्ण ने भी मधु नामक राक्षस का संहार किया था, माधव कहलाए थे। ये अनेकार्थक शब्द है, सबके लिए काम में आता है, भालू के लिए, मधुमक्खी के लिए, भंवरे के लिए, दुर्गा के लिए और कृष्ण के लिए। अब यहाँ से प्रश्न कैसे आता है, अनेकार्थक हमारे सिलेबस में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वह अनेकार्थक होता है। ठीक है, ध्यान दो। अब ये प्रश्न इसका पूछा जाता है, ध्यान देना बोर्ड पर। प्रश्न हमारे सामने आता है कि मध्वरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त नहीं होता है। अब बोर्ड पर आओ। अब हमारा
रीजनिंग शुरू, हमारे लॉजिक शुरू के साथ। 3 तो देवी देवता है, भालू बाबा लग गया, यही गड़बड़ी करेंगे हम। जब हमको नहीं पता तब हमारा लॉजिक यही तो चलता है, रीजनिंग वाला। यहाँ सब ये 3 तो देवी देवता, यही अलग गया। जबकि उत्तर क्या है? भालू का तो पर्यायवाची है, इनके साथ आता ही, अभी चर्चा हमने की है। तो उत्तर क्या होगा? अनेकार्थक शब्द जो होते हैं उनके अधिकांशतः प्रश्न नकारात्मक पूछे जाते हैं, याद रखना। और आज हिंदी में लगभग 35% प्रश्न नकारात्मक पूछे जा रहे हैं। पिछले आप पेपर उठाकर देखेंगे सब इंस्पेक्टर 2021 के, तो कम से कम 100 प्रश्न नकारात्मक हैं उनमें, 300 में से 100। 3 जो पेपर हुए थे हमारे उनमें खूब नहीं है, गलत है, अशुद्ध है, असंगत है। क्योंकि आज वह यह मानता है कि देख सही तो पढ़ कर आया है, गलत क्या है वह बता। इतने दिन हो गए तेरे को पढ़ते पढ़ते, मैं जानता हूँ सही सही तो तू पढ़ के आया है, अब इनमें गलत कौन सा है वह बता। तो याद रखना, पहले सही ही पढ़ना पड़ता था, अब गलत भी पढ़ना पड़ता है। मैंने आपको बताया ना, सीट पे जब पहली बार पेपर हुआ था तो एक बालक ने 200 प्रश्न के चारों के चारों ऑप्शन ABCD 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 सब गोले नीले कर दिए। कॉपी गई, कंप्यूटर ने सही उत्तर उठाया, 200 के 200 सही, क्योंकि उसमें सही उत्तर फीड किए गए थे तो उसने सही उठा लिए। अब फिर उसकी कॉपी देखी तो तब पता लगा ये गड़बड़ हुई थी। तब कंप्यूटर में गलत भी फीड किए गए कि एक से अधिक गोला कोई नीला करता है तो गलत माना जाएगा, ये भी फीड किया गया था उसमें। तो अब तक तो हम सही सही पढ़ रहे थे, वो ये बात जानता है। तो ये बता गलत कौन सा है? सही तो मुझे भी पता ही है, पर गलत कौन सा है इन 4 में? अब तो 4 की जगह 5 आ गए ना, तो वहां गड़बड़ी होती है। क्या हो गया? 4 भरने वाला लग गया क्या? उसकी कोई सूचना नहीं है अभी तक, है ना, उसको छुपा के रखा है अभी, है ना। तुम्हारी पोस्टिंग होते ही सबसे पहले उसका पता लगाओ। ठीक है, अंतिम वर्ड क्या है? और जैसे आप ऊ को अलग करेंगे, ऊ के स्थान पर, यहां तक का काम खत्म। सामने जो भी सर उसकी ए की मात्रा, जो कुछ बचा। RS मेंस 2016, 16 अप्रैल को पेपर हुआ था, वहां ये उदाहरण था। अब सबको फिर ध्यान से देखो आप, सब में आधा वर्ण है कोई ना कोई, है या नहीं? चले आगे। कहीं तो पड़ोसी की कॉपी देखकर खुश हैं, चल तेरा भी गलत है फिर, ठीक है, मैं अकेला नहीं हूँ गलत में, तू भी तो है। धातु का अंतिम वर्ण देख, पहले देख लिया हमने, फिर मेरे कहकर सब ऐसे कैसे बन गया, मतलब खुद ने गलत उतारा, तो मुझे घूर घूर के देख रहे हैं सब ऐसे कैसे लिखाया तुमने। आओ दोबारा, धातु का अंतिम वर्ण ऊ हटाते ही ऊ के स्थान पर, यहाँ तक का काम, ठीक है। सामने जो भी स्वर उसकी, सामने स्वर क्या है? तो ई की मात्रा और जो कुछ बचा। आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर आता है, आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर। यदि आप तय को बाहर निकालेंगे तो तय पूरा हो जाएगा, मात्रा रय में बदल जाएगी। कैसे? मैंने सिर्फ तय को बाहर निकाला है, कुछ नहीं किया, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, कोई नियम नहीं लगाया, मैंने सिर्फ तय को बाहर निकाल दिया, गड़बड़ हो गई। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर होता है, मोबाइल के अंदर नहीं, मात्रा के अंदर। आधा वर्ण हमेशा, वो दोबारा फिर मोबाइल में देख रहा है सब मोबाइल के अंदर है कि नहीं, नहीं है ना बोर्ड पर। साधु का अंतिम वर्ण ऊ हटाते ही है आधा, ऊ के स्थान पर यहाँ तक का काम, सामने आ की मात्रा। अब कई को आ की मात्रा याद नहीं रही इसलिए नहीं लगाई, कई ने नहीं लगाई, मैं पीछे घूम के आया हूँ अभी, तो मुझे पता लगा मात्रा ही नहीं लगाई।
सातवां चरण। 10 जुलाई 2015 आरजेएस में ये उदाहरण पूछा जा चुका है। साधु प्लस आचरण सातवां चरण। शिशु का अंतिम वर्ण बोर्ड पर आओ, यहाँ भी खूब गलती थी, यहाँ भी खूब गलत था, ये उदाहरण भी खूब गलत था। अंतिम वर्ण क्या है? ऊ हटाते ही ऊ के स्थान पर यहाँ तक का काम, सामने जो भी स्वर उसकी सामने स्वर क्या है? अब मात्रा याद नहीं हुई इसलिए गड़बड़ी। और मैंने पिछली क्लास में ये बात आपको बताई थी कि अगली क्लास से मैं मात्राएं नहीं लिखूंगा, किसकी कौन सी मात्रा है ये हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, सही करो, बीच में जो बैठे हैं वे सही करो, अगल बगल वालों को तो मैं देख कर आया था, है ना। अब जो कुछ बचा, अभी मैंने आपको बताया मात्राएं, एक के बोलते हैं एकता को। पृथ्वी का अंतिम वर्ण, पृथ्वी का अंतिम वर्ण ये हटाते ही ई के स्थान पर यहाँ तक का सामने जो भी स्वर उसकी सामने स्वर आ की मात्रा, जो कुछ बचा। शकल कैसी बनती है भूल जाओ। पृथ्वी आधार, मैंने आपको बताया बहुत कुछ एग्जाम हॉल में पहली बार देखने को मिलता है, और सब हमने पृथ्वी ऐसी देखी ही नहीं, है ना। आओ बोर्ड पर, ये भी गलत था। स्त्री का अंतिम वर्ण ये हटाते ही जिस वर्ण को, बोर्ड पर आओ दोबारा, जिस वर्ण को आधा लिखा जा सकता है उसे आप आधा लिखेंगे, और जिसे आधा लिख ही नहीं सकते उसी के नीचे अलंत लगाएंगे। जिस वर्ण को आधा लिखा जा सकता है उसे तो आप आधा ही लिखेंगे, और जिसे आधा लिख ही नहीं सकते उसी के नीचे अलंत लगाएंगे। सबके नीचे अलंत नहीं, जिसे आधा लिखा ही नहीं जा सकता, ठीक है, तो त्रय आधा लिख सकते, हमने लिख दिया, और ई के स्थान पर लिखा। यहां तक का काम खत्म। अब सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने स्वर क्या है? ऊ की मात्रा, और जो कुछ बचा। पहली गलती हम ओ की मात्रा लगा गए, दूसरी गलती त्रय में हलंत लगा गए, तीसरी गलती ते और रे को तोड़ के हम ऐसे लेके आए। अब ये वर्ण है आपके, इनमें सबसे पहला वर्ण रे है, इनमें सबसे पहला वर्ण रे है, याद है ना। और मैंने आपको बताया किसी भी शब्द की शुरुआत कभी भी आधे रे से नहीं होती है, तो हमने ऐसे भी लिखा, ये गड़बड़ी थी। ठीक है, नारी का अंतिम वर्ण ई हटाते ही तो ई के स्थान पर ये और आधा रे पहुंचा दिया ऊपर। आधा रे हमेशा छत पर बैठता है। अब सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा लगा दो। सामने स्वर क्या है? ऊ की मात्रा, और हमने ओ की मात्रा लगा दी। यहाँ गड़बड़ी हुई, हमने क्या किया? ओ की मात्रा, इन दोनों के स्थान पर हमने ओ की मात्रा लगाई। कई कॉपियां मैंने देखी उनमें यह अशुद्धियां थी, ये गड़बड़ी थी। ठीक है, चले आगे। सबको ध्यान से देखो, आधा वर्ण है, सब में आधा वर्ण है, ये तो और भी गलत है, ये तो करो ही ना हमने। आओ बोर्ड पर, तो ये प्लस, बोर्ड पर आ जाओ। अंतिम वर्ण क्या है? ई हटाते ही, ई हटाते ही वह आधा, दे तो पहले से ही आधा है। ई की मात्रा वह में है, दे में नहीं है। मैंने आपको बताया था अभी, दे लिख के आधा दे कैसे लिखते हैं, ये अभी मैंने आपको बताया। तो जैसे ही आपने ई को अलग किया वह आधा हो गया, दे तो पहले से ही आधा है। अब ई के स्थान पर क्या लिखेंगे? यहाँ तक का काम। अब सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा लगाओ। सामने स्वर क्या है?
ए की मात्रा नहीं होती तो जो कुछ बचा वही लिख दो, दुई अर्थी। अब कई ने ऐसे भी लिखा, ये भी सही था, ठीक है। जब एक ही हलंत से दोनों आधे हो रहे हैं तो दो अलग अलग क्यों लिखे? हम एक हलंत लगा रहे हैं और दोनों आधे हो रहे हैं, तो फिर हम अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? तो हम यही लिखेंगे, दो अर्थ हैं जिसके वे, हिंदी में खूब शब्द होते हैं दो ही अर्थी। एक व्यक्ति, कवि हृदय व्यक्ति, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता था, लौट कर आता था तो रास्ते में हलवाई की दुकान पड़ती थी, जाता था, पड़ती तो तब भी थी लेकिन तब बंद होती थी, लौट कर आता था वह खुल जाती थी, और उस पर सुबह सुबह कचौड़ी समोसे बन रहे होते थे, ठीक है। और उसकी खुशबू उसे अपनी ओर आकर्षित करती थी, और वह कहता था नहीं, स्वास्थ्य के लिए नहीं खाऊंगा, और चला जाता था। रोज का क्रम उसका यही होता था। एक दिन बूंदाबांदी हो रही, मौसम भी सही था, उसने कहा एक दिन खा लूंगा, क्या फर्क पड़ेगा, और खाने बैठ गया, ठीक है। अब क्या देखता है, वो खाना और कचौड़ी खा रहा है, एक को आया, दही में मुंह मारा, परात जिसमें दही रखी हुई थी, मुंह मारा, हलवाई ने देख लिया, बांट उठाया, 1 किलो का फेंक कर मारा, निशाने पर जाकर लगा, क्योंकि वो IPL खेलता था इसलिए थ्रो सीधा गया, और कुआ ढेर, मर गया, और कुआ मर गया, ठीक है। अब वह व्यक्ति ये सब कुछ देख रहा था क्योंकि वो कभी था, उसने पैसे दिए, नल पर हाथ धोए तो नल जिस दीवार पर था उस पर एक पंक्ति लिख दी उसने, काग दही पर जान गवायो, काग यानी कौवा दही पर, दही खाने के चक्कर में जान से हाथ धोकर बैठा है, और चला गया। थोड़ी देर बाद वहां एक निलंबित सब इंस्पेक्टर पहुंचा, आपका ही सीनियर, ठीक है। अब कागजों की उलटफेर करने के चक्कर में पकड़ा गया, 6 महीने के लिए सस्पेंड चल रहा है, ठीक है। आया, कचौड़ी खाने लग गया, कचौड़ी खाते खाते उसकी नजर दीवार पर गई, जल्दी से पैसे दिए और भाग गया, क्योंकि उसने पढ़ा कागज ही पर जान गवाया, कागज यानी कागज। अब कागज के उलट फेर करने के चक्कर में मैं नौकरी से हाथ धोकर बैठा हूं कि यहाँ तो सबको पता लग गया कि मैंने रिश्वत ली, और हलवाई ने तो दीवार पर भी लिखवा दिया, इसलिए पैसे दिए, और थोड़ी देर बाद वहां मजनू पहुंच गया, क्योंकि फरवरी के महीने में ज्यादा उत्पन्न होते हैं। अब घर पहुंचा, लड़की घर वालों ने देखा, पकड़ा, पीटा बुरी तरह से, और जान बचा के भागा। भागते भागते हलवाई की दुकान पर आकर रुका, अब देखा कोई नहीं आ रहा है, पिट लिए, ठीक है यार कचौड़ी तो खा लो। अब कचौड़ी खाने बैठा, नजर वही दीवार पर गई, पैसे दिए और भाग गया। उसने पढ़ा था का गधी पर जान गवायो, सामान्य व्यक्ति ने सामान्य पंक्ति लिखी, और जो उसने देखा वही सच्चाई लिखी, लेकिन अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग अर्थ निकाल लिए, ठीक है। तो वही दो ही अर्थी होते हैं, दो अर्थ हैं जिसके वह है, बाकी के उदाहरण अगली क्लास में।